हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है मार्केट का सबसे मेन टॉपिक है। जब तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तब तक आप शेयर मार्केट में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहली चीज़ अगर पता होनी चाहिए शेयर मार्केट में, इंट्राडे ही की मैं बात कर रही हूँ, इंट्राडे मार्केट में अगर आपको कुछ ट्रेडिंग लेनी है तो उसके लिए पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानना होगा कि वो क्या होता है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमें एग्जिट लेना है। ये सारी चीज़ें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही पता चलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक मेनली बताऊंगी इसमें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, सपोज ये एक हमारी लाइन है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, मैं इसको सपोर्ट मान के चलती हूँ, ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट आपकी सपोर्ट से जाती है, सपोर्ट से मार्केट आपकी जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगी, रेजिस्टेंस को टच करने के 99% चांस होता है कि वो अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा। फिर क्या होता है, यहाँ से वो थोड़ा सा नीचे आती है, यहाँ से वो ये थोड़ा नीचे क्यों आएगी, यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आती है, ये कंडीशन क्यों बनती है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो लाइन है, ये जो हम जिसे हम सपोर्ट का नाम दे रहे हैं, ये लाइन ये सपोर्ट है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट वो जगह होती है जहां पर बायर्स अवेलेबल होते हैं, जहां पर बायर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे वो लोग अवेलेबल हैं जो मार्केट को, जो इंट्राडे मार्केट में अमाउंट चल रहा है प्रीमियम का, उसको लो अमाउंट पे बाय करने के लिए रेडी बैठे हैं। मतलब मार्केट यहाँ पे आया है कम अमाउंट पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का अमाउंट जो होगा प्रीमियम का वो ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। तो मार्केट में यहाँ पर इस जोन में, सपोर्ट जोन पे जो बायर्स बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं ताकि मार्केट इस जोन पे आए, सपोर्ट पे आए और वो उसको बाय करें। बायर्स पहली चीज यहाँ से बाय करेंगे, सपोर्ट से बाय करेंगे। ऑप्शन बायर की मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ से बाय करेंगे। उनका प्रेशर ये रहता है, उनका ये रहता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे लाने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने बाय किया। अब मार्केट अगर नीचे जाएगा सपोर्ट से तो क्या होगा, उनका लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, बायर्स भारी क्वांटिटी में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और वो मार्केट को ऊपर की तरफ करते हैं प्रेशर। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट कहाँ तक जाएगा, अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस पे। ये क्या माना है हमने, सपोर्ट तो ये वाली लाइन हो गई, ये हो गई रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ से ऐसे गया सपोर्ट से अपने और रेजिस्टेंस को टच करा। मार्केट जब भी अपने सपोर्ट से जाएगा फर्स्ट रेजिस्टेंस को वो टच करेगा। रेजिस्टेंस पे कौन लोग अवेलेबल होते हैं, सेलर्स। सपोर्ट पे बायर्स अवेलेबल होते हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर्स। सेलर्स का क्या होता है, वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ करे, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन, वो ऑप्शन सेलर है और उन्होंने सेल करा हुआ है। हम लोग बाय किए हुए हैं क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं और वो ऑप्शन सेलर है, तो वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते हैं। बट ऑप्शन बायर की यहाँ पे सपोज क्वांटिटी ज्यादा है तो मार्केट को वो बस इतना ही नीचे मूव कर पाएंगे। फिर क्या होगा, मार्केट दोबारा से यहाँ से इस तरीके से अपने सेकंड रेजिस्टेंस को टच करेगा, अगर ऑप्शन बायर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और ऑप्शन सेलर यहाँ पे थोड़े वीक पड़ जाएंगे। तो क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और अपने सेकंड रेजिस्टेंस पे जाके टच करेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट जब भी अपने सपोर्ट पे आती है, सपोर्ट से फर्स्ट रेजिस्टेंस से देन सेकंड रेजिस्टेंस तक जाती है, अगर ऑप्शन बायर और सेलर की क्वांटिटी ठीक है तो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि ऑप्शन बायर कौन होते हैं और ऑप्शन सेलर कौन होते हैं। ऑप्शन बायर जो सपोर्ट पर अवेलेबल होते हैं वो ऑप्शन बायर होते हैं, और जो रेजिस्टेंस पर अवेलेबल होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सेलर। तो इस तरीके से क्या होता है, मार्केट अपना मूव करता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस जो जाएगा ही जाएगा मार्केट। तो आप जो टारगेट रखेंगे वो क्या रखेंगे, आप रखेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस का अपना टारगेट। जब भी आप कोई स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं तो उसमें क्या करना होता है आपको, अगर आपने सपोर्ट पे बाय किया है तो उसको आप कहाँ तक वेट करेंगे, उसके टारगेट तक आने का। उसका टारगेट कहाँ है, रेजिस्टेंस तक। तो इस तरीके से क्या होता है, मार्केट वर्क करता है। ठीक है, अब हम चार्ट पे समझते हैं। देखिए, ये मैंने निफ्टी 50 का एक चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, इंडेक्स का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कॉर्नर में देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, एरो दिखेगा आपको यहाँ पर, ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब देखिए, ये तो मैंने आपको नॉर्मली ड्रॉ करके बताया कि सपोर्ट से मार्केट आपका रेजिस्टेंस तक जाता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस तक, उसके बाद सेकंड तक। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मली मैंने आपको ड्रॉ कराया है। अब मैं आपको चार्ट में बताती हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो आप स्विंग देख रहे हैं, ये स्विंग्स आपको दिख रहे हैं जहां से मार्केट एकदम अपोजिट साइड में हो गया। मतलब ये देखिए, यहां तक मार्केट क्या आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, उसके बाद में क्या हुआ, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्या हुआ, मार्केट एकदम से दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो ये जोन क्या होगा, आपका सपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन आप क्रिएट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है,
ये हुआ आपका सपोर्ट। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस कहाँ पे मानेंगे? अप साइड में, जहाँ पे सेम वही चीज स्विंग्स ने एकदम दूसरे डायरेक्शन में चेंज हुआ हो, तो ये होता है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। ये देखिए, यहां से मार्केट ने क्या किया, आपका ऊपर की तरफ मार्केट था, उसके बाद में क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, तो यहां से क्या मानेंगे आप इसको, रेजिस्टेंस। कुल मिला के अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बोलूं, मार्केट आपका दूसरे ट्रेड में था, मतलब ऊपर की तरफ था, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एकदम नीचे की तरफ आ गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो क्या हुआ, ये इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये क्या है, सपोर्ट लाइन। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद में हम सेकंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद में आप देखिए कहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। ये मार्केट क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ से फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ आ गया, तो ये क्या हुआ, ये भी एक रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे भी आप एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। आपको भी सेम वही चीज करनी है, स्विंग्स चेक करने हैं कि मार्केट आपकी ऊपर की साइड थी, नीचे की तरफ कभी हुई, नीचे की तरफ थी तो ऊपर की तरफ कभी हुई। ये जो चेंजेस होंगे यही आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बन गया। अब हम और थोड़ा सा पीछे जाके इसमें एक और लाइन क्रिएट कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ कहीं पे भी क्या हुआ, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, मतलब आप चार्ट में कहीं पे भी लगा सकते हैं, एक यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्विंग किया है मार्केट ने, दूसरे वे में चला गया है। तो ये क्या किया हमने, क्रिएट कर लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बताती हूँ मार्केट में आप वर्क कैसे करेंगे। आपने यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करना है, जब भी आप प्रीमियम को बाय करेंगे सपोर्ट पर बाय करेंगे इस जोन में। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, बाय किया। अब आपको वेट कहाँ तक का करना है, आपको वेट करना है इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने का। अगर आप देखें, मैं इस जोन की बात कर रही हूँ, इस जोन में क्या हुआ है, मार्केट आपके सपोर्ट तक आई है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आई है। यहाँ से क्या हुआ, फिर मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक गई है, उसके ऊपर नहीं गई। उसके ऊपर क्यों नहीं गई है, उसके ऊपर इसलिए नहीं गई है क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा थी मार्केट को नीचे गिराने के लिए, तो उन्होंने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। तो क्या हुआ, मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक फिर भी गई। तो आप जब भी एंट्री बनाते हैं प्रीमियम में, तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, सपोर्ट पे आप बाय करेंगे हमेशा, और फर्स्ट टारगेट आप लेंगे इस जोन का, इसको बोलेंगे आप R1, रेजिस्टेंस 1। इसका आप टारगेट लेकर ही चलेंगे। अगर क्या होता है, आपको टारगेट मिल गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने आपको यहाँ तक आ गई, यहाँ तक टारगेट मिल गया, इसके ऊपर अगर जाती है मार्केट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ का एसएल लगा लेंगे। आप एसएल लगाएंगे यहाँ का। ठीक है, तो क्या होगा इससे, अगर आपका मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा दोबारा, तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि आपने यहाँ से बाय किया हुआ था करीबन 22,718 के आसपास से। अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप कहाँ तक रुके हैं इसमें, 22,831 तक। फर्स्ट टारगेट आपका इतना था, तो क्या हुआ, आपको प्रॉफिटेबल आप फिर भी है। अगर इसके ऊपर जाता है तो आप चाहे तो उसको बीच में निकाल सकते हैं, बट अगर क्या है कि आपने सोच लिया कि ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि आपने अपना फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी ले लिया है। तो इस तरीके से आप क्या होगा, फर्स्ट सपोर्ट से जाएंगे और ये रेजिस्टेंस तक जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड सपोर्ट पे बाय करते हैं, मतलब यहाँ पे बाय करता है, तो उनके पास क्या होता है, मार्केट नीचे भी आती है तो उनका लॉस हो जाता है इस कंडीशन में। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जब भी मार्केट में प्रीमियम बाय करते हैं, तो आप क्या करें, फर्स्ट सपोर्ट पे बाय करें। अगर मार्केट हाँ ज्यादा ही आपका फेवरेबल है, ज्यादा ही अच्छा मार्केट है, रेशियो काफी अच्छा है, ओआई रेशियो, तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं कि हाँ जी आप सेकंड सपोर्ट से बाय कर लें। बट मैं मेनली यही बोलूँगी, आप फर्स्ट सपोर्ट तक कैंडल्स को आने का वेट करें, मार्केट को नीचे गिरने का वेट करें, क्योंकि आपको जहां कोई प्रीमियम सस्ती क्वालिटी सस्ते अमाउंट में मिल रहा है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और प्लस उसके वहां से ऊपर जाने के चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं, तो आप वहां पे उसको बाय करें। तो यही मैं बोलूंगी कि सपोर्ट से हमेशा बाय करना है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस का आपको टारगेट लेकर के चलना है। ये तो चलिए मैंने आपको मैनुअली बता दिया कि आपको क्या करना है, स्विंग्स देखना है कि स्विंग्स कहाँ से हुए हैं, कहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, ऊपर की तरफ जाते हुए नीचे की तरफ जब हुआ है, इस जोन को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। सेम यही चीज यहाँ पे भी देखिए, मार्केट ने चेंज किया तो रेजिस्टेंस, और सेम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हुआ तो ये रेजिस्टेंस। ठीक है, डाउन में भी यही चीज होंगी, सपोर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे इंडिकेटर के थ्रू हम कैसे जान सकते हैं। हालांकि मैं मेनली बताऊं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इसे अपने आप मैनुअली ही लगा के सीखें, तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इंडिकेटर पे मैं इतना बिलीव नहीं करती। तो अगर आप ये सीख जाएंगे तो बेटर है। इसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है, देखिए, इंडिकेटर पे जाएंगे आप। इंडिकेटर पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, पाइवट करके सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, देन क्रॉस कर देना है।
इसमें आपको कुछ मिलेंगी, ये आपको डेली का डेटा देता है। कल मार्केट ओपन होगा तो कल का डेटा ये आपको बना करके देगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें छोटे-छोटे आप बोल सकते हो टारगेट ले सकते हैं। इसके थ्रू इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिख रही हैं लिखी हुई। इसमें आपको सारे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस मतलब मार्केट किस सपोर्ट पे है, कहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कितने हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस तक जा रहा है मार्केट, ऐसा आप वहाँ का रख लीजिए, सेकंड रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा। ये रेजिस्टेंस जो है आपके मेरे लिए टारगेट बोल सकती हूँ कि टारगेट है आपके, ठीक है? तो आपने क्या किया, सपोज आपने यहाँ कहीं पे S1 पे इसको बाय कर रखा है, S1 पे ये देखेंगे मेरी ये जो मैंने मैनुअली आपको लगा के दिखाया था ये लाइन, ये आपका S1 है। और S3 की अगर मैं बात करूँ तो ये मैनुअली ये वाली लाइन है, ठीक है? अगर आपने सपोज S1 पे भी बाय किया है तो ये कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट P तक जाएगा, P मतलब पाइवट तक, ठीक है? यहाँ तक जाएगा। उसके बाद में अगर इसको P को भी क्रॉस करेगा तो आपका R1, R1 से R2, R3 इस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आपको ये मैनुअली लगाना नहीं आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है, तो आप इस इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, अपना टारगेट आप रख सकते हैं, ठीक है? तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एसएल की। एसएल आपको क्या करना है, एसएल मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप या तो सपोर्ट का एसएल लेकर के चलिए। अगर सपोज मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ, अगर सपोज आपने यहाँ कहीं पे बाय किया हुआ है, इधर कहीं पे आपने बाइंग किया हुआ है, ठीक है? मार्केट आपको लगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, बट क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। आप इस जोन पे बाय नहीं कर पाए, आपने इस जोन पे बाय कर लिया, तो क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया। तो आप कितना वेट करेंगे, सिर्फ इस सपोर्ट का, क्योंकि ये सपोर्ट था, इससे एक दो पॉइंट नीचे आप यहाँ तक का वेट करेंगे। कभी भी अगर आप एसएल लगा रहे हैं, पहली चीज तो आपको बाय करना है सपोर्ट से। सपोर्ट से आपने बाय कर लिया, उसके बाद में आपको क्या एसएल रखना है। अगर सपोज आप सपोर्ट से बाय नहीं कर पाए, एक दो पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट प्लस एक दो पॉइंट और नीचे का। सपोज आपने 100 का बाय किया है, सपोर्ट आपका था 98 पे, 100 पे आपका बाय है, 98 पे सपोर्ट है, तो आपको एसएल क्या रखना है, 96। इतना ही एसएल रखिए, ज्यादा बड़ा एसएल मत रखिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट से बाय कर रहे हैं तो वो जाएगा तो जाएगा 96 तक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। हाँ जी, अगर आपने ज्यादा ही ऊपर बाय किया हुआ है तो वो तो आपकी रॉन्ग एंट्री होगी, क्योंकि सपोर्ट से बाय करना ही इसमें होता है कि आपको सपोर्ट से ही बाय करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, खुद ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें वो क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।